Welcome to Channel Compass. Here is your host and host, Google Profile Vipin Sharma Physics. दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एड्स हमेशा आपको डरा के प्रोडक्ट बेचते हैं। कहीं बोला जाता है आपके बच्चों की स्किन खराब हो जाएगी अगर ये क्रीम आपने नहीं लगाई। इंटरेस्टिंग। कहीं सुना है आप होगा कि आपकी कार में अगर ये ब्रेक ऑयल आपने ना लगाया तो आपकी जो गाड़ी है उसकी ब्रेक फेल हो जाएगी। ये कब होता है? जब आप बहुत अच्छा प्रोग्राम देख रहे होते हो, उसमें जो ब्रेक आती है उस ब्रेक के अंदर आपको इस तरह के विजुअल एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है। कहीं दिखाई जाता है कि आप रात को मुंह खोल के सोते हो, फिर आप खराटे मारते हो, तो इससे आपको कुछ ही दिनों में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो सकता है। ये है फियर मॉन्गरिंग। एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसमें कंपनीज आपके इमोशन के साथ खेलती हैं। आप के खास तौर पे डर के साथ वो ऐड आती है ना, डर के आगे जीत हार है। मैं बोला करता हूं डर के आगे सेल है। और वैसे भी आदरणीय गब्बर सिंह बोल के गए हैं कि जो डर गया समझो मर गया। तो ये जो मरी गया तो वो क्या जीतेगा? निर्भय निर्भीक। डर के आगे हार है, हौसले के आगे जीत है। ये जो फियर मॉन्गरिंग करके मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में ला के फियर मॉन्गरिंग मीन्स येलो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना यूजिंग नेगेटिव इमोशंस, जैसे फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, ताकि कंज्यूमर सोचे अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो मैं रिस्क ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत डिस्टर्बिंग एड आती है एक, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, आज आप हैं कल आप नहीं भी हो सकते, इंश्योरेंस ले लो। आपके जाने के बाद आपके परिवार की सुरक्षा का एकमात्र साधन इंश्योरेंस। भैया, जब रात को आंखें बंद करके आप सो रहे हो, सपना आ रहा है कि भैया हम तो गए परदेश, पर लोग तो उठेंगे, सुबह ही एजेंट को कॉल करेंगे, भैया यार ये एक इंश्योरेंस दे दे, काम चल गया ना। डर के आगे सेल है। परिवार सुरक्षित ना भी हो तो बेटर हाफ बोल देता है कि जी देखो सारा दिन आप सड़कों पे घूमते हो, पता नहीं कब आपका पटाखा बज जाए, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो काम करती है। आप मेरी बात को फॉलो कर पाते हो? तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो काम करती है सिस्टम में। जब ये स्ट्रेटजी काम करती है सिस्टम में तो फियर मॉन्गरिंग से एक एंजाइटी बना के, बंदे को डरा के
उसका बैंड बाजा बारात निकाल देना, प्रॉब्लम को एग्जैरेट करना, इतना बड़ा बनाना कि सामने वाला टेंशन में आ जाए, फिर उसका सॉल्यूशन बेचना, और वो सॉल्यूशन ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट होता है। मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूं। बहुत साल पहले एक जनाब आए, बोलते सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो? मैंने कहा यस। सर आपको पता है कि जो आप पानी पी रहे हो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मतलब? एक मीटर से निकाला, थर्मोमीटर टाइप, पानी में डाला, ओ माय गॉड, आपका तो पानी का टीडीएस क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर है। मैंने कहा ये क्या होता है भैया टीडीएस? सर पानी प्योर नहीं है। मैंने कहा फिर? सर इस पानी को पीने से आपकी एज कम हो रही है। साथ में परिवार के बंदे बड़े थे, एज कम हो रही है? हाँ मैम। नो नो नो, फिर बताओ, आप हमारा वाटर प्योरीफायर लगा लीजिए, इससे आयु बढ़ जाएगी। मैंने कहा यार ये जो इतने व्रत रखती हैं औरतें, करवा चौथ वगैरह, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपकी प्रोडक्ट से ही आयु बढ़ेगी। कहता यस सर, वो तो इमोशंस हैं, ये फैक्ट है। लगा दे भाई। अब डर गया मैं, मेरे को यही सपने आए कि यमदूत आ रहा है मेरे को ले जाने के लिए कि चलो बेटा तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई है। मैं लगा दिया। अब उसमें म्यूजिक बजता था, टिंग 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 टिंग, पानी निकलता था कुछ। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद उसमें डिस्टरबेंस भी आने लगी, तो वो सर्विस का भी मीटर घूम गया। फिर वो बोलता सर एक काम कीजिए आप। मैंने कहा बोलो। सर आप एएमसी करवा लो। मैंने कहा ये क्या होती है एएमसी? सर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, हम एक लमसम पैसे लेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो वो ठीक कर देंगे। ठीक है भैया। थोड़ी देर बाद वो जनाब मेरे पास आए, बोले सर इतना पानी गंदा हो गया है, वाटर प्यूरिफायर भी काम नहीं कर रहा। मैंने कहा फिर? सर एक काम करें, आपका वाटर प्यूरिफायर इतने पैसे में काट के आरओ लगा दें। अब भैया उसने आरओ की मशीन, उसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स, मैं समझता हूँ, फिजिक्स टीचर हूँ, केमिस्ट्री भी जानता हूँ, तो आरओ लग गया। आज भी वो आरओ का पानी पी रहे हैं। तो एक बार मैं कहीं हाईवे पे जा रहा था, तो वहां पर लिखा था घुटनों रिप्लेसमेंट बाय रोबो, नी रिप्लेसमेंट बाय रोबो। मीन्स डॉक्टर साहब पे भी भरोसा नहीं है, अब रोबो एआई से घुटने रिप्लेस करो। मैंने कहा भैया ये चक्कर क्या है? तो मैंने किसी से पूछा कि ये प्रॉब्लम, कहते सर एक्चुअली आरओ के पानी पीने से जो नेसेसरी मिनरल्स हैं वो हमारे बॉडी में नहीं आ रहे, तो इसलिए घुटने जो हैं वो काम करने बंद कर गए हैं। मैं जरा घुटने चेक भी कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, आरओ का पानी पीता हूँ। तो मुझे तो कहीं लगता है कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है कि पहले आरओ, पहले पहले वाटर प्योरीफायर, फिर आरओ, फिर मिनरल काम, फिर घुटने रिप्लेसमेंट, हर एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एनीवे, क्यों ऐसा कभी सोचा आपने? ये फियर मॉन्गरिंग करके अपनी प्रोडक्ट को बेचना। अब कई महान लोग तो ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि आप अगर ये घी या तेल यूज करोगे तो आपके धर्म की रक्षा हो जाएगी। चलो, अधर्म से धर्म की रक्षा, लेकिन पहली बार तेल घी से धर्म की रक्षा। इंटरेस्टिंग। कभी कभी आपने ऐड देखी होगी, दांतों में सनसनाहट सी हो रही है, ये फलानी डायन पेस्ट लगाओ।
डायन जैसा हो जाओगे। क्या यार, टूथपेस्ट एड्स में कैविटीज आपकी मुस्कान छीन लेंगे। यूज करो हमारा ब्रांड, है ना। तेल बेचते हैं भैया, वो बोलते देश और विदेश के सभी महान पुरुष गंजे थे कि आप भी महान बनना चाहेंगे तो हमारा छछूंदर छाप चमेली तेल इस्तेमाल कीजिए। पलक झपकते सारा परिवार गंजा, आप महान बन गए। क्या ऐसा तेल लगाओ सिर पे बाल उगाएंगे। अच्छा भैया, ऐसी ऐसी चीजें जो कभी ठीक नहीं होनी या होंगी तो उनका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, लॉजिकल। फेयरनेस क्रीम्स, अगर आप गोरे चिट्टे नहीं हो तो शादी या जॉब नहीं मिलेगी, तो आप हमारी फेयर एंड डैश क्रीम लगाओ। उसके बाद एक नया आता है कॉन्सेप्ट कि अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट। और तो और कई लोग सुबह सुबह बिना मतलब के धक्के से मल्टी विटामिन सप्लीमेंट खाते हैं। क्यों भाई? जो नेचुरल हमारी बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, वो बोलते थे आप नेचुरल लीजिए प्रोटीन्स, सप्लीमेंट इज नॉट गुड। अब मैं ये नहीं कहता, मुझे किसी डॉक्टर ने बोला, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मुझे तो नॉलेज नहीं इस चीज की, बट मैं उन पे विश्वास करता हूं। इस सब में एक ही चीज कॉमन है, डर। पहले डर फिर दवा। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट झूठा है ना। बहुत प्रोडक्ट्स जेन्युइनली यूजफुल हैं और वो मार्केटिंग का ये येलो एंगल कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे अटैक करता है। तो आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट जरूरत से ले रहे हैं या सिर्फ दिखाए गए डर की वजह से। आजकल तो कोचिंग वाले भी डराते हैं, आपका बच्चा ये बनेगा, आपका बच्चा वो बनेगा, उसको यहां डाल दीजिए, फिर देखिए हमारे पास गारंटी है, हमारे पास एक ऐसा मंत्रा है कि यहां पढ़ेगा तो सीधा आईआईटी या एम्स या वो बन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, एनडीए, डिफेंस। मैं आपको एक छोटी सी टेक अवे बात करता हूं। जब कोई एड आपको डरा के बेचने की कोशिश करे, एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये डर है या बस एक स्ट्रेटजी है? क्योंकि असली फ्रीडम वही है जब आप अपने चॉइसेस अपने दिमाग से करें, ना कि एड्स के बनाए हुए फियर से। तो ये था आज का कॉम्पस कवर स्टोरी, फियर मॉन्गरिंग एडवर्टाइजमेंट्स और येलो मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सोच समझ के खरीदो और परिवार को, दोस्तों को भी अगर आप समझाना चाहते हो तो समझाओ, खुद ही समझ लो, बहुत है। ये देखते हैं ना, ये कितना एड्स के फियर मॉन्गरिंग है, ये देखिए कितनी एड्स हैं एंड सो ऑन। मतलब ये मैं गूगल महाराज से ये आपको दिखा रहा हूं, आप भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल कंपास आपको कैसा लगता है इसके बारे में जरूर बताएं। ये एक इनिशिएटिव है एक टीचर के द्वारा, यानी कि गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। क्योंकि बहुत सी बातें मैं अपने फिजिक्स चैनल में नहीं कर सकता, तो मैंने अलग से एक कॉम्पास चैनल बनाया जिसमें मुझे जो अच्छा लगता है सोसाइटी के लिए मैं करना चाहता हूँ, करता हूँ।
बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं। इस चैनल में आपको कोई फोर्स नहीं है कि आप इसको ऐसे सब्सक्राइब करो, बेल नहीं, वो आप पे आपको अच्छा लगता है तो कर ही लेंगे। दूसरी चीज, हम कोई इरिटेटिंग सा म्यूजिक नहीं प्ले करते ना, बिल्कुल भी नहीं। ना ही कोई हम वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं। ठीक है, इसकी स्मार्ट सिस्टम की हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, बट मेन हमारा कंटेंट। सो अगली नई कंपस कहाँ हमें नई स्टोरी के लिए प्रेरित करती है, देखेंगे अगली कवर स्टोरी में। आपके मन में भी कोई कवर स्टोरी आए, टॉपिक्स, तो आप हमें कमेंट्स में टाइप करके भेज सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।